शिव के ज्योतिर्लिंग दे रहे हैं कलयुग के अंत के संकेत। क्या है शिवलिंग का रहस्य, आखिर कैसे हुई थी इसकी उत्पत्ति? 2004 में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ने क्या संकेत दिया था? क्या सच में दुनिया का अंत नजदीक है? क्यों ज्यादातर सिर्फ मंदिरों में ही स्थापित होता है शिवलिंग? और वो कौन सा ज्योतिर्लिंग है जिसकी स्थापना स्वयं श्री राम ने की थी? जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। विशाल जटाओं में चंद्र को धारण करने वाले, गले में नरमुंड और सांप का हार डालने वाले, 3 नेत्रों से ब्रह्मांड को देखने वाले भगवान शिव शंकर, जिन्हें भोलेनाथ, त्रिलोचन, नीलकंठ, रुद्र, शंभु, महाकाल, उमापति और ना जाने कितने ही नामों से पहचाना जाता है। भगवान शिव का स्वरूप जहां उन्हें दैव्य बनाता है, तो वहीं उनके द्वारा धारण किए अस्त्र शस्त्र और वस्त्र का भी खास महत्व है। उनका क्रोध जहां पूरे ब्रह्मांड का नाश कर सकता है, वहीं उनकी करुणा ब्रह्मांड के उत्थान करने के लिए जानी जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार शिव शंकर को 2 स्वरूपों में पूजा जाता है, एक साकार और दूसरा निराकार। साकार वो रूप जिसमें शिव को किसी विशेष आकृति, मूर्ति या प्रतिमा में देखा जाता है, जबकि शिव तो निराकार है। वो निर्गुण है, जिनका कोई रूप नहीं है। वो पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व में है और कण कण में समाये हुए हैं, और शिव की इसी निराकार रूप का प्रतीक है शिवलिंग। आपने भी नोटिस किया होगा कि भगवान शिव के ज्यादातर मंदिरों में उनके निराकार रूप यानी शिवलिंग की पूजा होती है। शिवलिंग 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिव प्लस लिंग। शिव यानी कल्याणकारी, शुद्ध चेतन, सृजन, पालन और संहार की शक्ति, जबकि लिंग का अर्थ है प्रतीक या निशानी। इस तरह शिवलिंग हुआ भगवान शिव का प्रतीक, लेकिन इसे सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक समझना भूल हो सकती है, क्योंकि शिवलिंग पूरे ब्रह्मांड की रचना, स्थिति और विलय का रहस्य समेटे हुए है। ये ऊर्जा और चेतन का केंद्र है, जो अनादि और अनंत रूप में सदैव बना रहता है। शिवलिंग का आकार भी अपने आप में एक रहस्य है। ये 3 भागों में बटा है। सबसे निचला ब्रह्मा पीठ, जो ब्रह्मा जी का प्रतीक है। बीच वाला है विष्णु पीठ, यानी भगवान विष्णु का प्रतीक, और सबसे ऊपर है रुद्र पीठ, यानी स्वयं भगवान शिव का प्रतीक। इस तरह शिवलिंग ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के अस्तित्व का प्रतीक है, इसलिए इसकी पूजा को सबसे शक्तिशाली पूजा माना गया है। साइंस भी कहता है कि अगर शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान किया जाए तो मनुष्य हर तरह के मानसिक तनाव से दूर हो सकता है, क्योंकि शिवलिंग का गोलाकार और खंभानुमा आकार वाइब्रेशनल एनर्जी को स्टोर करके सेंटर में लाता है। इसलिए जब हम शिवलिंग के पास जाते हैं तो नेचर से मिली गुड एनर्जी हमारे माइंड को रिलैक्स करती है और बॉडी को हील। इसलिए शिवलिंग की पूजा का महत्व ज्यादा है। लेकिन शिवलिंग की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, ये सवाल अक्सर लोगों को घुमा देता है। चलिए हम बताते हैं। दरअसल एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच बहस हो गई। बहस ये थी कि सबसे शक्तिशाली या बड़ा कौन है, किसे सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। विष्णु जी कहने लगे कि ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ तो वही है, क्योंकि पूरी सृष्टि उन्हीं की वजह से चल रही है। जबकि ब्रह्मा जी ने कहा कि इस तरह तो वो विष्णु से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि इस सृष्टि का निर्माण तो उन्होंने ही किया है। दोनों के बीच की बहस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब वहां भगवान शिव आए और दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। शिव शंकर ने कहा कि जो भी इस अग्नि स्तंभ का छोर पहले ढूंढेगा वही श्रेष्ठ होगा। दोनों राजी भी हो गए। ब्रह्मा ऊपर ब्रह्मलोक की ओर गए और स्तंभ का छोर पता करने की कोशिश में लग गए, जबकि विष्णु नीचे पाताल लोक की तरफ गए, लेकिन दोनों को उसका बिंदु नहीं मिला। तब विष्णु ने अपनी हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने छल किया और कहा कि उन्हें बिंदु मिल गया है। शिव को जब उनके झूठ के बारे में पता चला तो वो क्रोधित हुए और कहा कि उन्हें कभी पूजा नहीं जाएगा। यही कारण है कि आज भी ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। मान्यता है कि इस अग्नि स्तंभ में शिव ने स्वयं को प्रकट किया था और ये कहा कि अग्नि स्तंभ उनका प्रतीक है, इसलिए आगे से इसे ही शिवलिंग के रूप में पूजा जाएगा। इस तरह शिवलिंग की पूजा का रिवाज शुरू हुआ, जो अनादिकाल से चला आ रहा है और यूं ही चलता रहेगा। यूं तो शिव के अनेकों मंदिर हैं जहां उनके निराकार यानी लिंग रूप की ही पूजा होती है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है 12 ज्योतिर्लिंग, जहां शिव को लिंग रूप में पूजा जाता है। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पूजन और आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। ये भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इन ज्योतिर्लिंगों में स्वयं भगवान रहते हैं। इनमें सबसे प्रमुख और पहले हैं
श्री सोमनाथ गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र किनारे स्थित श्री सोमनाथ विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे मुस्लिम शासकों ने कई बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार यह मंदिर एक नए स्वरूप में बनकर खड़ा हो गया। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, स्कंद पुराण में भी बताई गई है। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां थी और उन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, लेकिन चंद्र को उन सभी में रोहिणी ज्यादा पसंद थी। वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय रोहिणी के साथ ही गुजारते थे। ये बात अन्य कन्याओं ने जब अपने पिता से कही तो दक्ष प्रजापति ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। तब दक्ष ने उन्हें श्राप दिया कि वो क्षयग्रस्त हो जाएं। श्राप की वजह से चंद्र की आंखों की रोशनी चली गई और पूरी पृथ्वी पर अंधकार छा गया। तब ब्रह्मा जी के कहने पर वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर भगवान शिव की तपस्या करने लगे। चंद्रदेव उसी जगह पर तपस्या कर रहे थे जहां आज सोमनाथ का मंदिर बना हुआ है। उनकी आराधना से खुश होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और श्राप से मुक्त भी कर दिया। तब चंद्रदेव ने उनसे प्रार्थना की कि वो ज्योतिर्लिंग के रूप में उसी स्थान पर रह जाएं। जाहिर है भगवान शिव अपने भक्त की बात कैसे टाल सकते थे। उनकी प्रार्थना को स्वीकारा और माता पार्वती के साथ ज्योतिर्लिंग रूप में उसी स्थान पर रह गए, यानी समुद्र किनारे गुजरात के काठियावाड़ में। दूसरा है मल्लिकार्जुन, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहा जाने वाला श्री शैलम पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसका जिक्र महाभारत, शिव पुराण और पद्म पुराण में भी किया गया है। पुराणों के अनुसार एक बार गणेश और कार्तिकेय विवाह के लिए झगड़ रहे थे। वो दोनों चाहते थे कि उनका विवाह पहले हो। झगड़ा बढ़ता देख माता पार्वती और शिव शंकर ने कहा, तुम दोनों में से जो पृथ्वी का चक्कर पहले लगाएगा, पहले उसी का विवाह होगा। कार्तिकेय तो उड़ गए अपने वाहन मयूर के साथ, रह गए गणेश जी। उनका वाहन था मूषक राज, जिसकी रफ्तार बहुत कम थी। इसलिए गणेश जी ने दिमाग लगाया और एक शिला यानी पत्थर पर बैठे शिव शंकर और माता पार्वती के 7 चक्कर लगा दिए, क्योंकि पूरा संसार तो उन्हीं में समाहित है। ये देख माता पिता बड़े खुश हुए और उनका रिद्धि सिद्धि से विवाह करवाया गया। वहीं जब कार्तिकेय लौटे तो वो बड़े नाराज हुए और क्रोच पर्वत पर चले गए। भगवान शिव उन्हें मनाने के लिए वहां पहुंचे और ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। आज इसी को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। तीसरा है महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो शिप्रा नदी के तट पर प्राचीन समय में उज्जैनी के नाम से प्रसिद्ध था। कहते हैं कि एक बार एक बच्चा भगवान शिव की भक्ति में इस कदर डूबा कि उसने खाना पीना ही छोड़ दिया। वो रास्ते से एक पत्थर लेकर आया और घर में उसे शिव के स्वरूप की तरह स्थापित कर उस पर जल दूध से अभिषेक करने लगा। लेकिन जब उसने खाना पीना नहीं खाया तो माँ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने पत्थर को उठाकर बाहर फेंक दिया, जिस वजह से बच्चा रोने लगा और रो रो कर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो सोने और रत्नों से जड़ा एक विशाल मंदिर उसके सामने था, जिसमें प्रकाशपूर्ण और तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा था। बच्चा खुश हुआ और शिव की प्रार्थना करने लगा। आगे चलकर यही ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भगवान शिव का चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर या मामलेश्वर है, जो मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर है। इसके अलावा केदारनाथ उत्तराखंड में, भीमेश्वर पुणे से 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ी पर, विश्वनाथ काशी में, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक में, वैद्यनाथ बिहार के संथल में, नागेश्वर गुजरात के द्वारकापुरी में और रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। और ये वही ज्योतिर्लिंग हैं जिनकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। स्कंद पुराण के अनुसार जब श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया ताकि युद्ध में उन्हें जीत मिले। जबकि शिव का अंतिम और आखिरी ज्योतिर्लिंग है घुश्मेश्वर, जिसे घुसरदेश्वर या याग्रशनेश्वर भी कहा जाता है, और यह महाराष्ट्र के दौलताबाद से कुछ ही दूरी पर विरुल गांव में स्थित है। हर शिवलिंग की स्थापना की एक कहानी है, और अगर हम कहानी को समझने बैठे तो ये वीडियो भी छोटा पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ज्योतिर्लिंग सृष्टि के विनाश और विकास का संकेत देते हैं। जब भी इनसे कुछ शुभ संकेत मिलते हैं, दुनिया में बहुत सी अच्छी घटनाएं होती हैं। लेकिन अगर ज्योतिर्लिंग अशुभ संकेत दे तो दुनिया में विनाश की लहर शुरू हो जाती है
और वर्तमान समय में भी हर किसी को इसी विनाश को लेकर डर है, क्योंकि शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों से पिछले कुछ समय से लगातार अशुभ संकेत मिल रहे हैं। जैसे सोमनाथ के पास समुद्र की उफान मारती लहरें। इन लहरों के बाद भारत समेत दुनिया भर में प्राकृतिक आपदाएं भी देखने को मिली हैं। कहीं लैंडस्लाइड हुई तो कहीं हजारों लोगों को अपने आगोश में समाने वाली बाढ़। सिर्फ सोमनाथ ही नहीं बल्कि हर ज्योतिर्लिंग से अशुभ संकेत मिल रहे हैं। जैसे कहीं शिवलिंग से भाप निकल रही है तो कहीं ज्योतिर्लिंग के किनारे समुद्र की लहरें उफान मार रही हैं। शिवलिंग से भाप निकलने की घटना महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में देखी गई, जो एक अशुभ संकेत है, क्योंकि इससे पहले 1992 में जब शिवलिंग की पूजा हो रही थी तब अचानक से आरती के लिए जलाई आग बुझ गई, जिसके कुछ वक्त बाद ही भारत में दंगे देखने को मिले। 2004 में भी महाशिवरात्रि को शिवलिंग से जल की बूंदें टपकती दिखी और कुछ समय बाद ही सुनामी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हम सभी जानते हैं कि कलयुग में पाप, अत्याचार ये सब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ऐसे में शिव के ज्योतिर्लिंगों से मिल रहे संकेत कलयुग के अंत की ओर इशारा करते हैं। हालांकि आपकी इन संकेतों पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ और कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।